हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि रेड ब्लड सेल टेस्ट क्या होता है और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, आरबीसी कम और अधिक होने के क्या क्या लक्षण हैं और आरबीसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है और आरबीसी टेस्ट कितने में होता है। जैसे कि हम आगे देख पा रहे हैं कि रेड ब्लड सेल आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल और यह पूरे टेस्ट का नाम है रेड ब्लड सेल काउंट टेस्ट। यह टेस्ट आपके रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को मापता है, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं आपकी हड्डियों के अंदर मौजूद लाल अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी टेस्ट से पता चलता है कि आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है और वे कितने अच्छी तरह से काम कर रही हैं। यह टेस्ट आमतौर पर पूर्ण रक्त गणना कंप्लीट ब्लड काउंट का हिस्सा होता है। अब हम जानेंगे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का काम शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है। बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करता है आरबीसी हमारा। अब हम जानेंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के टिश्यू तक पहुंचाती हैं, जिससे टिश्यू आगे ऑक्सीजन से ऊर्जा बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं CO2 को वापस फेफड़ों तक ले जाती है ताकि सांस छोड़ी जा सके। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त का करीब 40 से 45% हिस्सा बनाती है और लाल रक्त कोशिकाएं रक्त की चिपचिपाहट में भी योगदान देती हैं। अब हम आगे जानेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं के कम और अधिक होने से क्या होता है। अगर आपका आरबीसी कम है तो आपको सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी या थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, अतलता, आपके हृदय की धड़कन की दर या लय में समस्या, पीली त्वचा, कुपोषण या मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। यदि आपको यह सब लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत अपना एक आरबीसी का टेस्ट कराएं, जिससे आप अपनी आरबीसी की नॉर्मल रेंज जान सकें। अब हम आगे जानेंगे कि आरबीसी हाई होने के क्या क्या लक्षण और संकेत हैं। यदि आपका आरबीसी हाई है तो आपको सिर दर्द, चक्कर आना, नज़रों की समस्या, फेफड़ों के रोग, सांस लेने में परेशानी, नींद संबंधी विकार, सुनपन या झुंझुनापन या नाक से खून आना आदि लक्षण और संकेत दिख सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि आरबीसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पुरुषों और महिलाओं में आरबीसी की नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है। पुरुषों में यह रेंज 4.35 से 5.65 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है। वहीं महिलाओं में यह रेंज 3.92 से लेकर 5.13 बिलियन पर क्यूबिक mm होती है। यह रेंज आरबीसी की नॉर्मल रेंज है। अब हम जानेंगे कि आरबीसी की संख्या बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। आप आयरन, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन C, विटामिन A और कॉपर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि पत्तेदार हरी सब्जियां, सूखे मेवे, बीन्स और फलियां। आप विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि डेयरी उत्पाद, दूध और पनीर। आप व्यायाम करें नियमित रूप से और शराब का सेवन कम से कम करें। अब हम आगे जानेंगे कि आरबीसी टेस्ट के दौरान क्या होता है। आरबीसी टेस्ट के लिए आपको किसी भी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर आपकी बांह की नस से रक्त का नमूना ले लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि आरबीसी टेस्ट की लागत क्या है। आरबीसी टेस्ट की लागत आमतौर पर 100 रुपये से 200 रुपये के बीच होती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।